हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीएस एजुकेशन चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग, जैसा कि आपको पता ही है कि वर्ग एक की जो चयन परीक्षा हुई है उसमें पद बहुत कम आए हैं। इसके संबंध में अभी हमने कुछ वीडियो भी बनाई और आप सबने उसको बहुत पसंद भी किया। तो इसी क्रम में एक चीज़ और मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि मुझे अभी एक न्यूज़ पता चली है कि आप मुख्यमंत्री महोदय तक, जी आपको पता होगा अपने मुख्यमंत्री कौन है, मोहन यादव जी हैं, जो कि काफ़ी पढ़े लिखे हैं। उनकी उनका जो क्वालिफ़िकेशन है वो किसी भी रूप में कम नहीं है। काफ़ी पढ़े लिखे, काफ़ी संभ्रांत व्यक्ति हैं। तो उन तक आप अपनी बात डिजिटल तरीके से पहुंचा सकते हैं, उसका बहुत अच्छा अवसर मिला है। आप ज्ञापन, निवेदन, प्रतिवेदन, ये प्रक्रिया भी आप जारी रखिए। इसमें कोई वो नहीं है कि आप उनको बंद कर दें, लेकिन एक डायरेक्ट तरीका भी है। चुनावी माहौल है, देखिए लोकसभा का चुनाव होना है और चुनावी माहौल में ही बात बनती है। तो उस चुनावी माहौल का फ़ायदा उठाने के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म भी है। मैं उस प्लेटफॉर्म का कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ मैं कि मैं उस प्लेटफॉर्म से मुझे कुछ मतलब कुछ सहायता मिली है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ आप लोगों की भलाई के लिए, है ना, कि क्योंकि वास्तव में अन्याय हुआ है वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ। तो उस प्लेटफॉर्म, क्योंकि बहुत माना जाना प्लेटफॉर्म है, तो वहाँ से आपको कुछ राहत मिल सकती है। आपका प्रश्न, आपका सवाल, आपकी समस्या मुख्यमंत्री महोदय तक सीधे पहुंचाई जा सकती है। तो फ्रेंड्स, उसी प्लेटफॉर्म की मैं बात करूंगा। तो उस प्लेटफॉर्म का नाम है क्या, लल्लन टॉप एक न्यूज़ चैनल है, बहुत ही प्रसिद्ध है, द लल्लन टॉप। तो इसमें क्या है कि इनका एक कार्यक्रम होता है, उसका नाम जमघट होता है, ठीक है। तो जमघट में इस बार हमारे मेहमान होंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव। बात होगी मध्य प्रदेश की राजनीति और लोकसभा की तैयारियों पर। अगर आपके भी मन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में बताएं। तो मतलब ये चैनल वाले खुद ही कह रहे हैं कि अगर आपको कोई सवाल चाहते हैं कि आपके मुख्यमंत्री महोदय से पूछा जाए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो इसकी डेट अभी फाइनल नहीं हुई है, लेकिन डेट जब भी होगी वो आगे आपको बता दिया जाएगा। लेकिन आप अपने प्रश्नों को वहाँ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं ताकि आपकी बात उन तक डायरेक्टली पहुँच जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, मैं आपको बता दूं कि आप उनको अपनी बात पहुंचाने के लिए आपको सबसे पहले जाना होगा कहाँ, यूट्यूब का जो सर्च ऑप्शन होता है इस जगह पर, वहाँ पर आपको जाना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है द लल्लन टॉप। सिंपल, आप द लल्लन टॉप सर्च करेंगे तो सीधे इनका ये वाला पेज खुल जाएगा। उस पेज में आप जैसे ही जाएंगे तो आपको यहाँ पर जो एक स्ट्रिप दिख रही है, इस स्ट्रिप में शुरू में आपको वीडियो, प्लेलिस्ट, शॉर्ट्स, लाइव, है ना, ऐसे करके आएगा। तो सबसे लास्ट में आपको कम्युनिटी में जाना है। कम्युनिटी में आप जब जाएंगे उसमें आप इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे। जब आप स्क्रॉल करते जाएंगे तो आपको एक जगह पर जाकर क्या मिल जाएगा, एक जगह पर आपको वही इस तरह का एक पेज दिखेगा, इस तरह का पेज। इस पेज में आपको नीचे यहाँ पर क्या करना है, कमेंट करना है, ठीक है। कमेंट का तरीका आपको पता है, जैसे कई हमारे जो आपके जो परीक्षार्थी हैं, साथी हैं, उन्होंने क्या किया है, कमेंट किया भी है। तो मैं उसका आपको एक मॉडल दिखा देता हूँ कि क्या कमेंट किया है। जैसे यहाँ पर एक कमेंट किया है, कोई है ये, आसान आसान है 2024, आसान है, एमपी हैश करके एमपी वर्ग एक पद वृद्धि, ठीक है। नीचे किया है आशीष मिश्रा जी ने, पद वृद्धि वर्ग एक का मुद्दा उठाया जाए, ठीक है। और भी कुछ कमेंट है जिन्होंने किया है, क्या, ब्रजेश, नहीं, ब्रजेशो झा, है ना, ब्रजेशो झा, इन्होंने कमेंट किया है, मध्य प्रदेश उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2023 में पद वृद्धि कब होगी। और भी कमेंट्स हैं जैसे कि लेट्स ड्रीम बिग, वर्ग एक शिक्षक में बहुत कम वैकेंसी हैं, प्लीज़ पोस्ट इंक्रीज करें और वेटिंग वालों को मौका दें। फिर यहाँ पे कमेंट है जय हो, उन्होंने कमेंट किया है कि स्कूल शिक्षा व्यवस्था मध्य प्रदेश में बेहाल है, जो शिक्षकों की भर्ती आती है नाम मात्र की आती है। उच्च माध्यमिक शिक्षक वर्ग एक 2023 में जो पद निकाले गए हैं वो नाम मात्र के हैं, उसमें पद वृद्धि किया जाए जिससे स्कूल में स्थायी शिक्षक मिल सकें। जबकि स्कूलों पदों की संख्या 50,000 से अधिक खाली है, अति शिक्षक 72,500 कार्य कर रहे हैं, उसके बाद में सरकार गंभीर नहीं है। कल ईएसबी ने वर्ग एक, इन्होंने कमेंट किया, इन्होंने मनोज दांगी ने, कल ईएसबी ने वर्ग एक का रिजल्ट जारी किया। मध्य प्रदेश वर्ग एक में चयन परीक्षा में नाम मात्र के पद पर एग्जाम ली गई और फिर उसमें भी बैकलॉग के 50% पद शामिल थे। अभ्यर्थियों
को 70% से 80% अंक लाने के बावजूद निराशा हाथ लग रही है। सौरभ जी, आपसे निवेदन है। सौरभ जी एडिटर हैं ललन टॉप के, बहुत प्रसिद्ध और बड़े संभ्रांत व्यक्ति हैं। उनका जो रिपोर्टिंग होती है वो शानदार होती है। तो सौरभ जी, आपसे निवेदन है कि 5 सालों बाद निकली भर्ती जिसमें नाम मात्र के पद थे, उसमें पद वृद्धि करवाने की मांग करें। हम आपके आभारी रहेंगे। नहीं तो भविष्य में कोई भी अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा देने में संकोच करेगा, अगर इतने में भी निराशा हाथ लग रही है तो। फिर यहाँ पर एक छोटा सा कमेंट और है, वो मैंने पूरा ओपन नहीं किया था, जिसमें मैंने स्क्रीनशॉट लिया। उसमें विवेक राजपूत जी ने किया है कि आदरणीय ललन टॉप टीम, मध्य प्रदेश शिक्षक चयन भर्ती 2023 में पदों की संख्या विषयवार नाम मात्र की रही है। तो उन्होंने इसमें यही बात कही होगी। और मनोज दांगी जी का हो गया। और गौरव जी कहते हैं कि मध्य प्रदेश में वर्ग 1 में पद वृद्धि का जरूर पूछें सर, नाम मात्र के पद आए हैं। ठीक है। और इसके बाद हाँ, यहाँ पे यही चीज़ें यहाँ पे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप इसमें ज़ोरों शोरों से आप इसमें कमेंट करिए, और कहीं पर भी आप कमेंट में कमी ना करिए, क्योंकि आपकी बात सीधे मुख्यमंत्री महोदय तक जाएगी। और जब बात उनके तक जाएगी और सीधे मीडिया के माध्यम से जाएगी, तो उसका एक अलग फ़र्क पड़ता है। क्योंकि होता क्या है कि आप जाके ज्ञापन देना बंद नहीं करना है आपको, वो तो एक तरीका है ही, लेकिन ज्ञापन में क्या है कि मुख्यमंत्री महोदय जी आपको हर जगह अवेलेबल नहीं होंगे, है ना। हो सकता है कि आप गए, उनके कोई के पीए मिल गए, है ना, कोई उनके सेक्रेटरी मिल गए, या फिर उनके कोई सबॉर्डिनेट मिल गए, है ना, कोई विधायक मिल गए, तो वो सब भी आपको आश्वासन देंगे। लेकिन चूंकि मैं ये समझता हूँ कि ये जो आपके मुख्यमंत्री जी हैं वो काफ़ी पढ़े लिखे और संभ्रांत व्यक्ति हैं, और वो इस समस्या को समझेंगे कि आखिर क्या कारण है। मैंने अभी पिछली वीडियो में, आप चाहें तो उस वीडियो को देख भी सकते हैं, जो इस चैनल में नए पहली बार आ रहे हैं, कि मैंने उसमें एक विश्लेषण दिया है कि आखिर क्यों हम पद वृद्धि की मांग कर रहे हैं, है ना। तो आप उसको देखेंगे तो आपको बहुत हद तक समझ में आ जाएगा कि मेरा कहने का अर्थ क्या है। अब रही बात ये कि अपने मुख्यमंत्री तक बात कैसे पहुँचे, तो उसका एक बहुत ही अच्छा तरीका अभी ये है, ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है द ललन टॉप, तो आप इसका भरपूर इस्तेमाल कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आप कमेंट कीजिए, तभी आपकी बात जो है मुख्यमंत्री महोदय जी तक जाएगी। क्योंकि कमेंट तो बहुत, क्योंकि मेनली ये जो जमघट है, ये राजनीतिक और लोकसभा इलेक्शन को नज़र रखते हुए बनाया जा रहा है, लेकिन फिर भी आपको कमेंट के लिए आमंत्रित किया गया है। तो अगर आप कमेंट की संख्या हज़ारों में होगी, तो वहाँ पर आपकी बात निश्चित रूप से कही जाएगी। और मैं ये कहूँगा कि आप अपनी पूरी बात को स्पष्ट रूप से लिखें कि 5 साल बाद भर्ती आई, है ना, 2-2 परीक्षाएं बच्चे पास किए। मैं आपको एक खाका बता रहा हूँ कि आप किस तरह से उसमें आप बातों को लिख सकते हैं कि 5 साल बाद भर्ती आई, 2-2 परीक्षाएं हुई, पात्रता हुआ, चयन हुआ, फिर जो पद निकाले गए उसमें से आधे पद जो हैं बैकलॉग के हैं, और इतने बच्चे पास हुए हैं कि आप मान के चलिए कि कई कई विषयों में 80-85 नंबर पाने वाले, कि कुछ विषयों में 74-75 नंबर पाने वाले बच्चे, और जैसे जैसे सीट है उसके हिसाब से बच्चे हैं जो कि वेटिंग में है, उनका वो इस चयन परीक्षा से वंचित रह गए हैं। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, क्योंकि देखिए वो जो विज्ञापन आया था चयन परीक्षा का, वो माननीय शिवराज सिंह जब उनका कार्यकाल था उस समय आया था। तो मैं ये नहीं कहता कि वो अभ्यर्थियों के खिलाफ हैं, क्योंकि वो इतने मुख्यमंत्री स्तर पर जब व्यक्ति होता है तो बहुत वो व्यस्त होता है, उसको इतना समय नहीं होता कि चीज़ों पर ध्यान दे पाए। तो जो उनके सबॉर्डिनेट्स होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं, जो जैसा उनको समझा देते हैं वो वैसी अपना एक्शन करते हैं। लेकिन जब मुख्यमंत्री महोदय जी आपके सामने खुद आ रहे हैं, खुद पधार रहे हैं, उनसे अगर आप ये बात कहेंगे तो वो ज़रूर इस चीज़ का संज्ञान लेंगे, क्योंकि ये एक जायज़ मांग है। कोई ऐसी अनुचित मांग आदमी नहीं कर रहा है कि हो गया किस्मत के भरोसे, होता है जो होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप वहाँ पर अपनी बात रखिए और ज़ोरों शोरों से कमेंट कीजिए। आप अगर पॉजिटिव सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको वर्ग 1 में पद वृद्धि देखने को मिल सकती है। लोकसभा का दबाव भी है, बहुत चीज़ें होती हैं, और मेन सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री जी काफ़ी पढ़े लिखे हैं। वो इस चीज़ को ज़रूर समझेंगे कि एक रोज़गार पाना, मेहनत करना क्या होता है, परीक्षा देना क्या होता है। तो आप इस सब में थोड़ा सा कमेंट करिए और जल्दी करिए, क्योंकि हो सकता है कि कल ही ये जमघट का प्रोग्राम हो जाए, है ना, आपको समय ज़्यादा नहीं मिलेगा, इसलिए आप इसमें फटाफट कमेंट करना शुरू कर दीजिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा, और मेरा, है ना, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसमें आप फटाफट कमेंट करिए। थैंक यू।